हाय एवरीवन, कॉन्सेप्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग इसमें 5 मिनट्स में कुछ कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। अब तक हमने सर्किल के पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया है। आज हम सर्किल का पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लर्न करने वाले हैं किसके बारे में, बेसिकली सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट क्या होता है और एंगल फॉर्म्ड ऑन द सर्किल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सेगमेंट होता क्या है? जो कॉर्ड कॉर्ड मीन्स हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि अगर कोई भी सर्किल है, सर्किल पर कोई भी एक ऐसी लाइन जिसका एक ऐसा लाइन जिसका इंड पॉइंट, अगर कोई लाइन उसका इंड पॉइंट अगर इंड पॉइंट सर्किल पर होता है उसे कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड डिवाइड द सर्किल इंटू 2 पार्ट्स। सपोज दैट अगर कोई भी एक सर्किल है, इसको कोई भी कॉर्ड हमने ड्रॉ किया, ये ABC कॉर्ड है इसमें। अब ये क्या करेगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक पार्ट ये पार्ट हो गया, एक पार्ट ये पार्ट हो गया। सो ये 2 पार्ट को होता है, इसे कहते हैं सेगमेंट कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक कॉर्ड है, ए भी कॉर्ड है, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट ये ऊपर का पार्ट हो गया, एक पार्ट ये पार्ट हो गया। तो जो आपके पास जो छोटा सा एरिया हो गया, ये छोटा सा एरिया इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। अगर ये बड़ा सा एरिया है इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो कॉर्ड होता है वो सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट कहते हैं। एरिया अगर जो होता है, अगर वो उसका एरिया अगर छोटा एरिया है, एरिया स्मॉल है, तो इसको माइनर सेगमेंट, और बड़ा एरिया है तो उसे मेजर सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ से कॉर्ड है और यहाँ पर जो एरिया है ये बहुत क्या है, छोटा है, इसलिए माइनर सेगमेंट है, और ये मेजर सेगमेंट है। ओके, सो मेजर सेगमेंट किसको कहेंगे? सो द पोर्शन द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बिटवीन ए कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। सपोज दैट मेजर सेगमेंट में से क्या हुआ, हमने एक सर्किल को ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ कर दिया सर्किल को, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको यहाँ से एक कॉर्ड बनाया। अब कहता है कि बेसिकली क्या मेजर सेगमेंट क्या होता है, तो मेजर सेगमेंट यहाँ कौन सा एरिया हो जाएगा, ये ऊपर का जो एरिया हो गया, ये जो एरिया है, ये इसको ये क्या कहला रहा है, मेजर सेगमेंट है। क्यों होगा? क्योंकि अब क्या बोल रहा है, एरिया किसके बीच में इनक्लोज होना चाहिए, बिटवीन ए कॉर्ड, ये कॉर्ड, तो एक कॉर्ड यहाँ पर हो गया, इस कॉर्ड के बीच में, एंड मेजर आर्क। ये देखो, ये जो लाइन दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, ये मेजर आर्क हो गया। और नीचे वाला ये क्या कहलाएगा, ये माइनर आर्क। तो मेजर सेगमेंट क्या कहेंगे, जब पोर्शन जो होगा वो किसके बीच में, कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच में हो जाए उसे कहेंगे मेजर सेगमेंट। और अगर यही रहता कॉर्ड और माइनर आर्क, अगर माइनर आर्क रहता, माइनर आर्क, उसे कहते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट। ओके, अब हमारे पास मेजर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, तो मेजर सेगमेंट जो हमने कहा कि जैसे सपोज दैट हम इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर से, सपोज दैट यहाँ से लिए और यहाँ से हमने एक सेगमेंट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो देख रहे हैं यहाँ, ये पोजीशन जो देख रहे हैं, ये पोजीशन जो देख रहे हैं, ये कैसा आर्क है, ये माइनर आर्क है, छोटा सा आर्क दिख रहा है, ये तो माइनर हो गया, माइनर आर्क आ गया, ठीक है, माइनर आर्क हो गया, ये माइनर आर्क हो गया। लेकिन हमारे पास जो मेजर सेगमेंट क्या बने, तो मेजर सेगमेंट तो ये ऊपर का एरिया बनेगा, ये एरिया बन रहा है, ये पूरा बन रहा है। तो मेजर सेगमेंट इसका एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया सर्किल क्या लिख सकते हैं, पायर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट जो होता है ना, ये जो देख रहे हैं, माइनर सेगमेंट का जो एरिया होता है, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इसको निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं, इसका होगा θ/360 पायर स्क्वायर इंटू ये सॉरी माइनस होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल। यहाँ देखिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल, यहाँ पर यहाँ एक लाइन से ट्रेंगल ड्रॉ होगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं माइनर सेगमेंट। जैसे यहाँ देखिए, माइनर सेगमेंट हमने कहा कि यहाँ से हम अगर सपोज ड्रॉ करते हैं यहाँ से 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का हमने एंगल बना लिया है। ओके, और यहाँ पर हमने ले लिया इसको रेडियस को 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या होगा, तो यहाँ सब क्या हम लोग देखने को मिलेंगे कि हमारे यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंगल हो गया। सो माइनस सेगमेंट जो होगा, ये माइनस सेगमेंट में से ये एरिया जो हो गया, ये देखिए हम ड्रॉ जो कर रहे हैं, ये जो माइनस सेगमेंट, सॉरी ये जो एरिया नहीं होगा, माइनस सेगमेंट बेसिकली क्या होगा, ये जो एरिया होगा, 1 मिनट, माइनस सेगमेंट जो होगा वो बेसिकली कौन सा होगा, ये नीचे का एरिया जो होगा, ये माइनस सेगमेंट। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसको एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, एरिया θ/360 पायर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल। ये देखिए, ये एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, इसमें एक साइड दिया हुआ है, एक साइड, दो साइड। जब भी 2 साइड दिया हुआ उसके बीच का एंगल दिया रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं हाफ। उसके बाद हम लोग ये जो साइड है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए AB, और उसके बाद साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री का वहाँ पर है, ठीक है। तो इंटू 60 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री को हम एज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह का हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल सकते हैं। और जब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल जाएगा, फिर से कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर हमने किस तरह कैलकुलेट किया था, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये हो गया सेक्टर हो गया पूरी तरह से, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। इसमें से यहाँ पर से एक ट्रेंगल ड्रॉ करते हैं, जो नीचे का एरिया बचा हुआ ये हमारे पास हो जाएगा माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है, माइनर सेगमेंट का हो गया। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सपोज हमने यहाँ पर एंगल लिया 60 डिग्री, यहाँ 7 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है,
3θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या है एरिया ट्रेंगल क्या हो जाएगा हाफ इंटू कितना है रेडियस दोनों 7 × 7 और यहाँ पर कितना डिग्री है 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री इसी पे हम लोग कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं। ओके सो ये था मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बारे में। एक और पॉइंट याद रखिएगा, कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर में तो अगर एक लाइन में आता है तो उसे कोलिनियर बोलते हैं, एक लाइन में अगर है तो कोलिनियर बोलते हैं। लेकिन ऐसे अगर कोई भी 3 लाइन्स है जो कि नॉन कोलिनियर मतलब एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है 3 पॉइंट, तीनों को अगर पास होते हुए कितने ट्रायंगल को ड्रॉ किया जा सकता है, या पूछा जाता है कि एक सर्किल जो होता है कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट से ड्रॉ किया जा सकते हैं, तो वो भी हमारे पास कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। 3 याद रखेंगे। यहाँ से कुछ और भी है, 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सस्टेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। सपोज दैट अगर कोई भी हमारे पास कॉर्ड है, यहाँ एग्जांपल हम देते हैं कि कोई अगर कॉर्ड है, एक कॉर्ड है, मैंने यहाँ ये देखो एक कॉर्ड इधर ड्रॉ करते हैं, दूसरा जो कॉर्ड होता है यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये कॉर्ड है, एक ये है। कहा 2 अगर इक्वल कॉर्ड है, मतलब अगर इसका भी कॉर्ड का लेंथ है 6 सेंटीमीटर है, इसका भी कॉर्ड का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, तो सेंटर पे ये जो एंगल बनेंगे, सेंटर पे बनाना है, सर्कमफ्रेंस पे नहीं, सर्कमफ्रेंस पे इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर सेंटर पे हमेशा इक्वल एंगल बनेंगे। मगर यहाँ पर ये 20 डिग्री है, ये भी कितना डिग्री होगा 20 डिग्री। मीन्स अगर यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर ये और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ अगर 40 डिग्री बनता है तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा 40 डिग्री बनेगा। ओके नेक्स्ट क्या है, द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इफ द ड्रॉन सेंटर ऑफ द सर्किल। मीन्स अगर कोई सर्किल है उसमें कोई कॉर्ड है, इस पर कोई भी लाइन सेंटर से अगर यहाँ से पास होती है, ठीक है, यहाँ से अगर पास होती है, अगर यहाँ पर ये है पूरा टोटल ए बी हमने कॉर्ड ले लिया है, कॉर्ड हमारा टोटल है 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा, 6 और 6 हो जाएगा। ये जो लाइन कहलाती है, ये लाइन क्या कहलाती है, हमेशा रेडियस होती है। सो आपको क्या क्या कोई भी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है और कॉर्ड को टच कर रही है तो वो कॉर्ड को डिवाइड कर देगी इक्वल पार्ट में। थर्ड क्या हमारे पास होगा, मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस पर किसी कोई पॉइंट बनेगा और हमारे पास अगर वही सेंटर पे बन रहा है तो सर्कमफ्रेंस पे जो बनेगा वो सेंटर का हाफ होता है। मीन्स यहाँ देखिए हम ये बनाते हैं, ठीक है, कोई आर्क लेते हैं, ये आर्क ले लिया हमने, ये आर्क ले लिया, इस आर्क से हमने यहाँ पर एंगल बनाया, इसी आर्क से यहाँ सेम आर्क से यहाँ देखें कहीं पर, यहाँ पर सेंटर एक यहाँ पर बना सेंटर पे, ये बना सर्कमफ्रेंस पे, तो अगर यहाँ पर अगर 120 डिग्री बना हुआ है, सेंटर पे 120 है तो यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री। हम सपोज दैट सेम मैनर अगर हमारे पास यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर यह देखिए यहाँ सेम आर्क है, यहाँ आर्क सेम है कि नहीं है, यहाँ पर 70 डिग्री बना हुआ है, 70 डिग्री सपोज बना हुआ है तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा ऊपर में 35 डिग्री बनेगा। ओके सो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, हमने 3 कॉन्सेप्ट, क्या क्या कॉन्सेप्ट दिखा, कितने लाइन चाहिए नॉन कोलिनियर, 3 लाइन नॉन कोलिनियर चाहिए, सेगमेंट क्या माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, कोई भी कॉर्ड जो डिवाइड करता है सर्किल को, तो जो स्मॉलर एरिया होता है किसके बीच में, कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में, उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, और कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच में जो होता है उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। उसका हमने क्या सीखा कि अगर आर्क सेम है तो सेंटर पर जो सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस का क्या होगा यहाँ पर डबल हो जाएगा। देखिए हमने सीखा। दूसरा हमने क्या सीखा कि यहाँ से अगर कोई सर्किल है उसके सेंटर से कोई भी अगर लाइन ड्रॉ होती है तो वो कॉर्ड को क्या करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ओके अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जैसे देखते हैं हम यहाँ से, ऐसा सो दैट सेंटर डी है, डी सेंटर है, सी ए डी 42 डिग्री है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ इस तरह से डायग्राम को ब्रेक करना सीखिए। यहाँ है सेंटर है, यहाँ देखिए ये जो एंगल बन रहा है, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये एंगल जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ 42 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ अगर ये रेडियस है ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो हमको पता है यहाँ पर से हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर दो ये और ये दोनों इक्वल है तो इसके सामने का ये वाला एंगल, ये इसके सामने का ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये 42 है तो ये भी कितना होगा 42, यहाँ 42 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 42। तो 42 + 42 कितना हो गया 84 पर हो गया। तो ये डिग्री ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 - 84, मतलब कितना डिग्री हो गया 96 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है ABC, यहाँ पर तो यहाँ पर भी 96, मतलब सेंटर पर अगर 96 बन रहा था, यहाँ पर कितना होगा, इसका हाफ बनेगा, कितना से रहेगा 48 हो गया। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन डील करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेंटर C है, ABD 27 है, यहाँ देखिए ABD ये पूरा टोटल 27 दिया हुआ है। अब इसको ड्रॉ कर, CAD पूछिए हमको, CAD ये वाला एंगल, इतना सिर्फ एंगल चाहिए। अब यहाँ 2 कॉन्सेप्ट काम आएगा। पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि यहाँ पर से क्या, अगर सेंटर अगर ये अगर सेंटर है तो ये डायमीटर कहलाएगा, ये डायमीटर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा।
तो डायमीटर से यहाँ पर अगर सर्कमफ्रेंस पे ये एंगल हमेशा कितना बनता है, 90 बनता है। तो हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट तो हमको आ चुका है कि ये जो एंगल बनेगा टोटल जो बनेगा वो कितना बनेगा, हमारे पास टोटल बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री। लेकिन हमें चाहिए हमें चाहिए कौन सा एंगल, हमें सिर्फ एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये कैसे निकलेगा। अब यहाँ देखिए, चलिए इस कॉन्सेप्ट में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये ट्रेंगल में आते हैं। यहाँ देखिए बन गया, तो ये कैसा फिर सेंटर बन रहा है, ये सेंटर बना रहे हैं ये। तो ये रेडियस अगर है तो ये भी रेडियस है कि नहीं है। तो यहाँ अगर 27 है तो ये भी कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ 27 तो ये भी कितना हो जाएगा 27। तो जब 27 आ गया और ये टोटल पूरा 90 है तो ये एंगल कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा 90 - 27 कितना हो गया हमारे पास 63। सो इस तरह घुमा घुमा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन को डील करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC का वैल्यू कितना होता है इफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस मीन्स ये लेंथ, ये देखिए ये कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है। चलिए एंड OB 3 है, OB यहाँ देखिए ये लेंथ 3 है। तो हमने अभी डिस्कशन क्या किया था कि अगर कोई भी कॉर्ड है उस पर सेंटर से अगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये अगर एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब इसी डिरेक्शन में क्या दिया हुआ हमारे पास कि ये जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और OB कितना हुआ दिया हुआ, OB हमारे पास दिया हुआ 3। तो ट्रेंगल तो हम राइट एंगल, ये हमें पता है राइट एंगल ट्रेंगल बनता है। राइट एंगल ट्रेंगल में पाइथागोरस का जानते हैं, ट्रिपलेट जानते हैं कि अगर ये 5 है ये 3 है तो कितना हो जाएगा हमेशा 4 होगा। नेक्स्ट वीडियो हम वो इस पर डील जरूर कर लेंगे। यहाँ पर अगर कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये 4 रहती है भी कितना होगा 4, तो 4 कितना आंसर आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 3। सो आई होप आप लोग सभी लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, ज़रूर सब कुछ समझ में आया होगा। सो फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इसी तरह से हम लोग इस चैनल पे बहुत कुछ और भी कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी सेफ एट योर